अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप आराम से 2,000 रुपये रोज प्रॉफिट और महीने के 60,000 रुपये कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि खाने पीने की चीज़ों के अंदर अल्लाह ने कितनी बरकत दी है और इसका जो बिजनेस है कितना अच्छा चलता है और कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये बिजनेस जो मैं बताने वाला हूँ, ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम है। जैसा कि इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कम से कम आपका ये बिजनेस 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदर शुरू हो सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस की एक खास बात है कि आप इसके अंदर फास्ट सेलिंग मिल सकती है, अच्छी ग्रोथ मिल सकती है और जो है ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला है। जैसा कि हम कोई भी बिजनेस करने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये सीजनेबल बिजनेस है या 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। जो मैं बताने वाला हूं ये बिजनेस 12 महीने चलने वाला नहीं बल्कि दौड़ने वाला बिजनेस है। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस है। तो ये जो बिजनेस के बारे में बता रहा हूं उस बिजनेस का नाम है दूध डेयरी। दूध डेयरी अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, लेकिन शुरू करने से पहले हमें इसकी लोकेशन की सख्त जरूरत पड़ती है। कैसा है, एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि हर बिजनेस के लिए लोकेशन जरूरी होती है। अगर आप बिजनेस को उसके हिसाब से अगर लोकेशन देते हैं तो वो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होता है और बहुत अच्छा इसमें सेल मिलता है। कैसा है, इसकी जो लोकेशन होना चाहिए वो है मेन रोड टच, अच्छे चौक पर होना चाहिए, मेन एरिया के अंदर होना चाहिए। और कैसा है, अगर आपकी खुद की दुकान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप रेंट पे लेके भी काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर कैसा होगा, अगर मेन एरिया मेन चौक में अगर आपकी दुकान रहेंगी तो आने जाने वाले और जितने भी जो है ना पब्लिक प्लेस होता है तो वहां पे कैसा है कस्टमर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आते हैं। अगर आप इस तरीके का लोकेशन देते हैं उस बिजनेस को, दूध डेयरी को, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो दूध की अगर बात की जाए तो आराम से आप रोज का 100 से 200 लीटर तो आराम से बेच ही लेंगे, क्योंकि हमारे एरिया के अंदर एक एक दुकान वाला 200 300 लीटर रोज का दूध बेचते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं, सिर्फ आप रोज का 200 लीटर भी अगर दूध बेचते हैं और उस पर सिर्फ 10 रुपए भी प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि कैसा है आपको दूध लाने की कहां से जरूरत है, आपको छोटे छोटे जो देहात होते हैं, खेड़े होते हैं, उनसे आपको जो है ना परचेस करना पड़ेगा। अच्छे क्वालिटी का दूध होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि लोकल क्वालिटी हो और बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ हो। आपको अच्छी क्वालिटी प्योर दूध देना पड़ेगा। अगर आप 50 रुपए से अगर छोटे गांव वाले से खरीद रहे हैं तो आराम से आप उस पर 10 रुपए बढ़ाकर 60 रुपए में बेचिए। अभी हमारे मार्केट के अंदर दूध डेयरी है, वहां पे 70 रुपए लीटर है, 60 रुपए से परचेस कर रहे हैं, 70 से बेच रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जैसा कि आप रोज का सिर्फ 200 लीटर भी अगर दूध बेचते हैं और 1 लीटर पे सिर्फ आपको 10 रुपए भी बचते हैं तो आराम से 2,000 रुपए रोज प्रॉफिट और महीने के 60,000 रुपए होते हैं। सिर्फ दूध पर ही आपको 2,000 रुपए मिल रहे हैं। आप लेकिन स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे मेरा बस रोज से 200-300 लीटर बिक जाए, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको कस्टमर बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो है ना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको जो है ना अपनी दूध की क्वालिटी अच्छी बनाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी देना पड़ेगा, जिससे कैसा है कस्टमर आपके पास में रेगुलर आए। इस तरीके से आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। और दूसरी बात, दूध के साथ में आप दही भी बेच सकते हैं, पनीर बेच सकते हैं, श्रीखंड बेच सकते हैं, आइसक्रीम बेच सकते हैं। तो एक छोटा सा ऐसा आप जो है ना दूध डेयरी पार्लर डालिए, अच्छा छोटा शोरूम डालिए दूध डेयरी का, कि जिससे जो है ना कस्टमर को हर आइटम आपके पास में मिले, टोस्ट खारी मिले, डेली उसके आइटम मिले और जो है ना दही भी मिले, मलाई दही मिले,
खट्टा दही मिले और टोस्ट खारी और कितने सारे आइटम होते हैं, पनीर, मक्खन और घी, बहुत सारे आइटम होते हैं। अगर आप ये सब आइटम आपके शॉप पर रखते हैं, इससे कैसा होगा, आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपका दूध के साथ में ये सब आइटम भी बिकेगा, जिसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। आप समझ लीजिए स्टार्टिंग थोड़े से करें, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका 200 लीटर बिक जाएगा। स्टार्टिंग में आपका 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर बिकेगा। फिर धीरे धीरे लोगों को आपका अगर दूध पसंद आता है, आप क्वालिटी अच्छी देते हैं, तो आपका फिर सेल बढ़ेगा। हो सकता है आप 200 की जगह 300 लीटर बेचे। और दही का भी इसी तरीके से, दही भी अच्छी क्वालिटी का हो तो उस पर भी 10 रुपए आप 15 रुपए पर लीटर पे कमा सकते हैं। इसका तो अलग ही हो गया। मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से अगर दुकान शुरू करते हैं और ये सब आइटम रखते हैं दूध के साथ में, दही भी हो गया, पनीर हो गया, श्रीखंड हो गया, लस्सी हो गया, बहुत सारे आइटम आते, घी होता है, तो ये सब जो है आइटम अगर आप आपके शॉप पे रखते हैं तो मेरे हिसाब से आप 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए रोज भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और 1 से 1.5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं आराम से। अगर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है और अपने क्वालिटी दूध पर ध्यान देना है, अपने आइटम पर ध्यान देना है, अपने शॉप पर ध्यान देना है और अपना 100% लगाकर काम करना है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जो है बिजनेस ये फास्ट सेलिंग वाला है, ग्रोथ वाला है और 12 महीने चलने वाला है। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ 1.5 से 2 लाख के अंदर ये आपका बिजनेस अच्छा खासा शुरू हो जाएगा और आपका जो है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें जनरेट होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ये बिजनेस चलेगा कि नहीं, तो चलेगा कि नहीं, इससे पहले मैं आपको एक मशवरा देता हूं, एक सुझाव देता हूं कि कोई भी बिजनेस करने से पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें, उसके बारे में आप जानकारी निकालें और जो लोग इस काम को कर रहे हैं दूध डेयरी को, तो उससे भी जाकर आप पूछ सकते हैं कि भाई ये बिजनेस कैसा है, कैसा इसके अंदर हमें पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से हमें इसमें काम करना चाहिए। तो कैसा है, अगर आप जो है ना जानकारी लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर और जो है आप अच्छी मालूमात लेकर इस बिजनेस में उतरते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत ही फास्ट सेलिंग वाला बिजनेस है और ये खाने पीने की चीजों का जो बिजनेस है ये 12 महीने चलता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप जरूर इस बिजनेस में कामयाब होंगे। इतना है कि आपको स्टार्टिंग थोड़ी से करें, पहले समझ ले, जानकारी ले, नहीं तो कैसा एकदम से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप बिना जानकारी के जो है काम करेंगे तो इससे कैसा है आपका लॉस भी हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो मैं हर बार आप लोगों को यही कहता हूं कि आप कोई भी बिजनेस हो पहले जानकारी ले और थोड़े से इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। इस तरीके से आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर आप कामयाब होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर नुकसान भी हो सकता है, दूध फट जाता है, खराब हो जाता है या फिर बच गया तो फिर क्या करना है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। दूध का जो आइटम है, दूध आपका कभी जो है ना वाया नहीं जा सकता, आपका नुकसान नहीं हो सकता। सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और काम करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपने 200 लीटर का ऑर्डर दिए, 200 लीटर आपके पास में आ गया और एग्जाम्पल आपका 150 लीटर ही बिका है दूध, तो 50 लीटर अगर आपके पास में बचकर है तो आप उसका जो है ना दही बना ले और दही के साथ में फिक्का दही, मलाई दही बना ले या फिर जो है ना दही के जगह आप जो है उसे लस्सी भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ना ये दूध वेस्ट नहीं जाएगा, खराब नहीं होगा और आपका लॉस नहीं होगा। अब एग्जाम्पल आपका दूध फट जाता है या खराब हो जाता है तो आप उसको कलाकंद बर्फी बना ले। कलाकंद बर्फी भी कितनी जो है ना लोग खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी आप उसको बना सकते हैं। कैसा है, दूध फट जाए तो ये कर ले, कलाकंद बर्फी बना ले और जो है अगर बच जाए तो उसका दही बना ले या फिर आप जो है उसका पनीर भी बना सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसे बिता है कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा और इस पर अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर कामयाब होंगे। बहुत ही ट्रेंडिंग वाला 12 महीने चलने वाला ये बिजनेस है। उम्मीद है हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।